अमेरिका में डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। आप ये देखें कि अमेरिका में वो बैठे हुए हैं, एक दूसरे कंट्री में आकर बैठे हैं, यहाँ पर भी धड़ल्ले से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं वो। एक्चुअली पाकिस्तान के हक में होगा। अपने लोगों को भूखा मारना, अपने लोगों की जो रोजमर्रा की बिजनेस है, दुकानें बंद करवा देना, ये कहाँ की अकल की बात है यार। चेयरमैन सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए खजाना सलीम अनवी वाला का वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को खत। मतन के मुताबिक FBI अफसरान के लिए 1010 गाड़ियों की खरीदारी को फौरन रोका जाए। सेनेट अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से राबता। शेख मोहम्मद बिन सलमान का अमरीका में सरमायाकारी $600 अरब तक बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। सतपाल जी, जो आपका जो प्रश्न जो था ट्रेड विद पाकिस्तान, देखिए ट्रेड हमने तो बंद नहीं किया, जो किया तो उनके प्रशासन ने जो 2019 में जो निर्णय लिए गए कि भारत के साथ व्यापार नहीं करना, ये जुल्म है हमारे अपने लोगों के साथ। ये इट इज वायलेशन ऑफ नॉट ओनली ह्यूमन राइट्स बट ह्यूमैनिटेरियन राइट्स। ये लोगों को भूखा मारना, उनको बेबस कर देना, ये कोई अकल की बात है? आप देखें, मैंने जब चेक किया, मुझे गलतफहमी थी, पता लगा कि 2% से कम हम इस्तेमाल करते हैं एजुकेशन पे, और हेल्थ पे तो 1% भी नहीं खर्च करते। यार ये जुल्म है सर। डॉक्टर साहब, मैं इसको क्राइम समझता हूँ। ये इट इज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी सर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, दिस इज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अच्छा सर, इस पर आप क्या कहेंगे कि ये डीप स्टेट का आपने जिक्र किया सर, पाकिस्तान में ऐसी मिसालें भी हैं, जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ जो हैं, वो 2007 तक बहुत आगे चले गए थे इंडिया के मामलात हल करने में। अब ये ऐसा मामला है कि जिसको इंडिया के इंटेलेक्चुअल्स भी मानते हैं, इंडिया के लोग भी मानते हैं कि यार मुशर्रफ दौर में बहुत आगे मामला चला गया था, कसूरी नाम का फार्मूला आ गया था, चनाब फार्मूले पर कहते हैं कि बहुत ज्यादा बातचीत आगे चली गई थी, जो वाजपेयी साहब के दौर से शुरू हुई, फिर मनमोहन सिंह के दौर में बहुत आगे बात गई। तो मुशर्रफ जिस हद तक आगे जा चुके थे, इसको आप डीप स्टेट की तब्दीली कहेंगे, या मुशर्रफ का फर्दे वाहिद का कोई या इनफरादी सोच कहेंगे कि यार इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक होने चाहिए? आपको भी जी बड़ा वंस अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आज मैं बहुत खुश हूं जिस किस्म के आप सवाल कर रहे हैं, क्योंकि मुझे फिर एक मौका मिलता है उनको फोकस में लाने का। देखिए, मुशर्रफ मेरे ख्याल सिंसियरली अपना चेंज कर चुके थे। फ्रॉम अ हॉक ही हैड बिकम ए डव एंड लुकिंग फॉर पीस। ये बात दुरुस्त है, लेकिन उनको मुशर्रफ को हुकूमत से निकलवाया नहीं। किसने निकलवाया? ये लॉयर्स मूवमेंट क्या थी? बदमाशी थी सिर्फ। ये आपका इशारा जनरल कैनी की तरफ है गलबन। अब ये नहीं ना मुझे पता, अकेले किसी जनरल का तो हो नहीं सकता, ये सारा टोला होगा जो नहीं तैयार होगा। देखें, एक जनरल इवन जिया भी बाय हिमसेल्फ वाज नॉट डूइंग व्हाट ही डिड। पीछे कोर कमांडर्स और ये और वो जो हैं, वो साथ इनके होते हैं, ये मिलके करते हैं। एक जनरल तो फ्रंट है ना, जो नजर आता है। तो क्यानी ऑब्वियसली वाज द मैन हु प्लेड इट बैड, कह लें आप, लेकिन साथ पूरा वो डीप स्टेट का फोकस की वो जो है इंटेंशंस बदल गई होंगी, और उसके बाद इन्होंने करवा दिया वो बॉम्बे का अटैक। बॉम्बे का अटैक उसके बाद ही हुआ है ना। जी 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 जी। पहले मुशर्रफ को निकाला लिया गया। हाँ जी, फिर 2008 में हुआ, नवंबर 2008 में हुआ मुंबई अटैक। जी वही ना। फिर जरदारी साहब का बयान आया, तो उसके बाद इन्होंने ये करवा दिया, ये अपना लश्कर तैयबा से बॉम्बे अटैक। तो जो कोशिशें होती हैं उसको ये खत्म कर देते हैं। और तो और नरेंद्र मोदी नहीं थे आ गए नवाज शरीफ के घर शादी पे, तो बाद में हमने पठानकोट नहीं किया यार। अब कहां हम जाके ढूंढें कल्प्रिट्स को? हाउ इज इट पॉसिबल कि हर दफा जब कोशिश होती है तो इतनी आसानी से उसे सैबोटाज कर दिया जाता है?
सर ये तो फिर वहां भी होता है, समझौता एक्सप्रेस पर बम धमाके किए जाते हैं, वहां वो इंडियन कर्नल का नाम निकलता है, तो सर मैंने जी जी मैंने आपको कहा है कि अब इंडिया के अंदर भी उसी किस्म की बड़ी पावरफुल लॉबी है, जी जी बिल्कुल। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान पे आप बात कर रहे थे ना, तो उसी पे हम जिक्र कर रहे हैं। इंडिया के अंदर भी एक लॉबी है, और वो लॉबी इज ऑलवेज आफ्टर मी, कहने को कि तुम बीच में से तो तुम तकिए में हो, बीच में से तुम सेकुलर बनते हो, बीच में से तो तुम फंडामेंटलिस्ट हो। इस किस्म की बकवास हर दफा मैं इनसे सुनता हूं कि मैं हिंदू दुश्मन हूं, मैं इंडिया दुश्मन हूं। ये बकवास वहां पे ठीक ठाक ऑर्गेनाइज तरीके से होती है। और मीटिंग्स का ये पहला कंट्री है। आप ये बात याद रखी जाएगी, दो बातें याद रखी जाएंगी। मैंने आपको कहा था पहले भी अपने प्रोग्राम में, मैंने कहा कि एक तो ये बात याद रखी जाएगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब ओथ उठाया था तो उस ओथ में फ्रंट सीट पर कौन सा वो कंट्री था जिसके मिनिस्टर सबसे सामने बैठा हुआ था, वो इंडिया था। और दूसरी बात ये रखी जाएगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप के एरा में स्टार्ट होते ही जिस कंट्री के साथ सबसे पहले सेक्रेटरी स्टेट और दूसरे मिनिस्टर्स की बायलैटरल टॉक्स हुई हैं वो इंडिया है। ये बातें लिखी गई हैं तारीख में, याद रखी जाएंगी। अच्छा, तीसरी बात ये भी हो गई कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली अमेरिका के अंदर। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले ये वाली बात हो कि अमेरिका के साथ कैसे ताल्लुकात हैं और क्या चल रहा है, आगे क्या होने जा रहा है दोनों कंट्री के बीच, यूएस एंड इंडिया के बीच, लेकिन पाकिस्तान का जिक्र वहाँ पर कहाँ से आ गया? बड़ी हैरानी हुई मुझे भी सुन के कि जब मैंने देखा कि जी ये तो पाकिस्तान की बात हो रही है। तो हुआ ये कि वहाँ पर आपको पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कोई भी सवाल कर सकता है। तो डॉक्टर जयशंकर के साथ एक सवाल हुआ और जिसमें उन्होंने ये पूछा कि जी ये जो ट्रेड है पाकिस्तान इंडिया के बीच, तो ये क्यों बंद हुई थी? इसके ऊपर बात हो गई। हमने कहा भाई ये तो लगता है कि हमारे लिए ही ये सवाल किया गया ऐसे उनके साइड से था। तो हमारा जो ये इस मुद्दा के बारे में हमारी जो चिंता जो थी शुरू से, हमारा हित था कि हमें MFN स्टेटस मिले, कि हम पाकिस्तान को MFN स्टेटस देते थे, वो हमको देते नहीं थे। तो आज पिछले साल के बाद ऐसी कोई पाकिस्तान के साथ बैठ के ऐसी कोई बात नहीं हुई व्यापार के बारे में, ना उनके यहाँ से कोई ऐसा इनिशिएटिव आया है। जो ड्रग्स के बारे में जो आप कह रहे हैं वो तो सबको जानकारी है। अब ये जो बात की है डॉक्टर जयशंकर ने, उनके आपने अल्फाज सुने हैं, आपने उनका डाउन टू अर्थ स्टाइल देखा है? अमेरिका में बैठ के बात हो रही है। एक तो ये कि ये पाकिस्तान और इंडिया का रिश्ता ऐसा है कि कभी ना टूटने वाला, ये वो अटूट अंग है कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी दोनों कंट्रीज की कोई भी बात हो रही होगी तो इन दोनों कंट्रीज का कोई ना कोई सवाल निकलेगा। जहां पे बनता ही नहीं है सवाल पाकिस्तान के हवाले से, वहां पर भी वहां सवाल हो गया कि जी भाई वो अमेरिका में कर रहे हैं, कुछ लेवल ही और है, और जो वहां पे एक जो गए हुए हैं आए हुए हैं यहाँ पे और ही चीज चल रही है ना, लेकिन सवाल हो गया। लेकिन इसके जवाब में दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी का फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, दुनिया के उस कंट्री का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जिस कंट्री के बारे में दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये कहते हैं कि इसके बेस पर, इंडिया की बेस पर साउथ एशिया की इकोनॉमी चल रही है, उस रीजन की इकोनॉमी चल रही है, उस कंट्री का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कितनी सादगी के साथ ये एक्सेप्ट कर रहा है और कह रहा है कि हमने तो इनको फेवरेट नेशन का दर्जा दिया, उन्होंने हमें दिया ही नहीं, और हमने तो बंद नहीं की ट्रेड, तो उन्होंने बंद की है।